हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंथेसिस के बारे में बताएंगे। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। सिंथेसिस का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। सेकेंड, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंसेस, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। रूल फर्स्ट, पार्टिसिपल का प्रयोग करके ऐसे वर्ब्स जो वर्ब्स तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो उनमें से केवल एक वाक्य का फिनिट वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा अन्य वाक्यों के वर्ब्स को पार्टिसिपल के रूप में बदल देते हैं। साधारणतया पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है जब विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट तो एक ही होता है परंतु फिनिट वर्ब्स भिन्न भिन्न होते हैं। यदि भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट आए हैं तो यह नियम लागू नहीं होता। पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ हो। जो कार्य पहले हुआ है उसको दिखाने वाले फिनिट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा जो कार्य या क्रिया अंत में हुआ हो उसे फिनिट रहने देते हैं। जैसे सी सा ए स्नैक फुल स्टॉप, सी रैन अवे विथ फियर। इन दोनों वाक्यों में कर्ता सी है। इन दोनों वर्ब से यह पता चलता है कि दो कार्य किए गए हैं, पहले सांप देखने का, इसके बाद डरकर भागने का। सीइंग ए स्नैक कॉमा सी रैन अवे विथ फियर फुल स्टॉप। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं जिनसे भिन्न भिन्न सिंपल सेंटेंसेस निम्न प्रकार जोड़े जाते हैं। ए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके होता है। इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, बहुधा दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। सेपरेट, आई रीच्ड होम फुल स्टॉप, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। कंबाइंड, रीचिंग होम कॉमा आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध बाकी के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। जैसे सेपरेट, आई सा रमेश फुल स्टॉप, ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर। कंबाइंड, आई सा रमेश अब्यूजिंग हिज नेबर्स। उपर्युक्त वाक्यों में पार्टिसिपल का संबंध बाकी के ऑब्जेक्ट रमेश से है। बी, पास्ट पार्टिसिपल, यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और इसके बाद इसके प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे निम्न उदाहरण में लॉस्ट का प्रयोग विशेषण में हुआ है। सेपरेट, आई फाउंड माई पेन फुल स्टॉप, आई वाज लॉस्ट। कंबाइंड, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। सी, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और तब उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जैसे सेपरेट सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क्स फुल स्टॉप, सी वेंट टू द मार्केट फुल स्टॉप। कंबाइंड, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क कॉमा सी वेंट टू द मार्केट फुल स्टॉप। पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन के साथ वर्ब्स के थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे सेपरेट, ही वाज punished by his teacher full stop, he felt sorry. Combined, having been punished by his teacher, comma, he felt sorry. Note, he was punished पैसिव वॉइस में है अतः पार्टिसिपल के भी पैसिव फॉर्म having been punished का ही प्रयोग हुआ है। रूल सेकंड, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना नीने आता है। इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य के फिनिट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे या अन्य वाक्यों के फिनिट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। उद्देश्य या फल दिखाने वाली फिनिट क्रिया को इन्फिनेटिव में बदलना चाहिए। सेपरेट, ही टुक ए नाइफ फुल स्टॉप, ही वांटेड टू किल द hen। कंबाइंड, he took a knife to kill the hen. Separate, he is very big, he cannot walk, he is too big, to walk.
द बुक वाज वेरी डिफ़िकल्ट फुल स्टॉप शी कुड नॉट अंडरस्टैंड कंबाइंड द बुक वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड। रूल थर्ड, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र एब्सोल्यूट रहता है। यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता, क्योंकि यह ना तो किसी फिनिट वर्ब का कर्ता होता है और न कर्म। फर्स्ट, द सन हैविंग सेट कॉमा द स्टार्स केम अप इन द स्काई फुल स्टॉप। सेकेंड, द मीटिंग बीइंग ओवर कॉमा ऑल मेंबर्स लेफ्ट द हॉल। उपरोक्त वाक्यों में सन तथा मीटिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होता है जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही न होकर अलग अलग होता है। दूसरे उन वाक्यों में वर्ब से ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं उनके बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन, कारण और उसके परिणाम का संबंध है। सिंथेसिस करते समय जो कार्य पहले हो उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले रख देते हैं। सेपरेट, द सन सेट फुल स्टॉप द स्टार्स केम अप इन द स्काई। कंबाइंड, द सन हैविंग सेट कॉमा द स्टार्स केम अप इन द स्काई। उपर्युक्त वाक्यों में पहले सूर्य का अस्त होना हुआ और उसके बाद सितारों का आकाश में निकल आना, इसलिए पहले वाक्य की कर्ता सन को पार्टिसिपल हैविंग सेट के पहले रखा गया, अर्थात सन को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दिया गया है तथा दूसरे वाक्य को उसी प्रकार रहने दिया गया। सेपरेट, द पुलिस अराइव्ड फुल स्टॉप द डेक्वाइड रैन अवे फुल स्टॉप। कंबाइंड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड कॉमा द डेक्वाइड रैन अवे। सेपरेट, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग फुल स्टॉप बी एंजॉयड इट वेरी मच। कंबाइंड, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टेड कॉमा बी एंजॉयड इट वेरी मच। जब वाक्य में क्रियाओं एजेमार वाजबियर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता है तो सब्जेक्ट के पश्चात बीइंग का प्रयोग होता है। सेकंड, सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं। थर्ड, सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। रूल 4, जीरन तथा नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। जीरन बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना चाहिए। हिंदी में अर्थ निकालने पर इसमें भी क्रिया के अंत में नानी ने आता है। सेपरेट, सीता बॉट ए पेन फुल स्टॉप शी गेव 5 रुपीज़ फॉर इट। कंबाइंड, सीता बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज़। सेपरेट, द मून रोज फुल स्टॉप द जर्नी वाज नॉट एंडेड। कंबाइंड, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। सेपरेट, यू हेल्प्ड मी फुल स्टॉप आई वुड हैव फेल्ड। कंबाइंड, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। यदि दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जीरंड के पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सेपरेट, ही वाज अवार्डेड फुल स्टॉप ही वाज गिवन ए ट्रॉफी। कंबाइंड, ही वाज अवार्डेड बाय बीइंग गिवन ए ट्रॉफी। रूल 5, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड और इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे दो अल्प विराम के बीच में रखा जाता है, जैसे सेपरेट, सुरेश इज ए टीचर फुल स्टॉप ही इज वेरी जेंटल। कंबाइंड, सुरेश कॉमा अ टीचर कॉमा इज वेरी जेंटल। यहाँ टीचर एक नाउन है जो दूसरे नाउन सुरेश की व्याख्या करता है, अतः टीचर कॉमा सुरेश के साथ अपोजिशन में है। इस विधि का प्रयोग तब होता है जब विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन्स हों जो एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान प्रकट करते हों। ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग अपोजिशन के रूप में होता है। अन्य उदाहरण देखिए। सेपरेट, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास फुल स्टॉप ही वाज द मॉनिटर। कंबाइंड, रवि कॉमा द मॉनिटर कॉमा वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। सेपरेट, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर फुल स्टॉप ही वाज एन इटालियन फुल स्टॉप ही डिस्कवर्ड अमेरिका फुल स्टॉप। कंबाइंड, कोलंबस कॉमा ए फेमस इंडियन सेलर कॉमा डिस्कवर्ड अमेरिका फुल स्टॉप। रूल 6,
एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। एडवर्ब साधारणतया एलवाई का प्रयोग करके बनता है। यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। फर्स्ट, ही वेंट टू कॉलेज, ही वाज पंक्चुअल। यहाँ दूसरे वाक्य का पंक्चुअल शब्द पहले वाक्य की क्रिया वेंट की विशेषता बताता है, अतः पंक्चुअल शब्द को एडवर्ब में बदलकर दोनों वाक्यों को मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। सेकेंड, आई फिनिश्ड द वर्क फुल स्टॉप, इट टुक मी नो टाइम। यहाँ दूसरा वाक्य पहले वाक्य की क्रिया फिनिश्ड की विशेषता बता रहा है। इसको एडवर्बियल फ्रेज इन नो टाइम में बदलकर दोनों वाक्यों को मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम। सेपरेट सेंटेंस, राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़ फुल स्टॉप, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कंबाइंड, राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। सेपरेट, द सन सेट फुल स्टॉप, द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। Combined, the boys had been not completed the work by sunset. रूल 7, एडजेक्टिव का प्रयोग करके जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। निम्न उदाहरणों में विशेषण ब्लाइंड, लेम तथा नोटोरियस को क्रमशः बॉय, मैन तथा थीप के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। सेपरेट, अ बॉय केम टू माई ऑफिस फुल स्टॉप, द बॉय वाज ब्लाइंड। कंबाइंड, अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। सेपरेट, द पुलिस कॉट ए थीप फुल स्टॉप, द थीप वाज नोटोरियस। कंबाइंड, द पुलिस कॉट ए नोटोरियस थीप। रूल्स 8, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। सेपरेट, आई वांट टू बाई ए पेन फुल स्टॉप, आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो। Combine, I want to buy a pen and a pencil. Separate, I saw a black cow full stop, I saw a white cow also. Combine, I saw a black and a white cow. Thanks, best of luck.